ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बाद में पछताने से अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है, क्यों ना एक बार जी जान लगाकर कोशिश की जाए। और मैं धनु राशि वालों के लिए बोलूंगा। और ये 14 दिन यानी कि 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच के जो ये 14 दिन है, ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है कि आने वाले 2025 की पटकथा इसमें आप लिख सकते हो इसी 14 दिन के अंदर। कैसे? आइए समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की, आपकी शनि की, राहु की, सभी ग्रह लगभग-लगभग जो है काफ़ी सावधानियाँ भी बरतनी है। ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बहुत कुछ सावधानियाँ बरतना ज़रूरी है। जैसे कि शुक्र की मैं बात कर लूँ, अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लूँ मैं, सोर्स ऑफ इनकम में जो है ना आपके पैसे है, यानी कि पैसा आने का समस्या है ना, कहीं से पैसे को लेकर के अगर तंगी है, कहीं काम कर रहे हैं, काम बन नहीं रहा है, समृद्धि आ नहीं रही, वैभव आ नहीं रहा है, किसी के साथ बन नहीं रही है, पत्नी के साथ लड़ाई हो रही है, पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है, लव एंड रिलेशनशिप में जो है ना खटपटी चल रही हो, एजुकेशन में खटपटी चल रही हो, शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी से ऋण लिया हुआ है, ऋण देना है, उतारना है, उतारने की तो दूर की बात है, ईएमआई तक भरने के पैसे नहीं बचे हों घर में, जेब में। तो उस स्थिति में तो अगर ये जो 14 दिन है, तो ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए ये शुक्र का लग्न में आकर के बैठना शानदार स्थिति दिखाती है। बहुत ही शानदार स्थिति दिखाती है। अगर बिज़नेस करते हो तो तब भी, या फिर पर्सनल रिश्ते में हो तब भी। बिज़नेस करते हो, किसी से अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तब भी ये स्थिति अच्छी है। अगर पार्टनर के साथ में अगर खटपटी चल रही हो, कहीं कोई मनमुटाव चल रहा हो, पार्टनर की वजह से बहुत नुकसान हुआ हो, तो वो रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर छोड़ के चला गया हो तो पार्टनर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने तो यहाँ तक ऐसी स्थिति में यहाँ तक देखा है कि कोर्ट कचहरी में बात पहुँच गई है पति पत्नी के बीच का, या फिर बिज़नेस करते हो बिज़नेस पार्टनर के बीच में, अगर वहाँ तक बात पहुँच गई है, बस जज ने फाइनल सुनाना है फैसला, उससे पहले सुलझ जाता है मामला, यहाँ तक मैंने देखा है। तो इसीलिए मैं ये निवेदन करूँगा आप सभी से कि अगर आप कहीं कोई भी मसला फँसा हुआ है, कोई मुद्दा फँसा हुआ है, जिसको सुलझाना चाहते हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम आ रहा हो आप दोनों के समक्ष, पति-पत्नी के बीच में हो या फिर बिज़नेस पार्टनर के बीच में हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो कोशिश करिएगा ईगो प्रॉब्लम को साइड में रख कर के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो 1 कदम आप बढ़ेंगे तो उधर से 2 कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है शुक्र के माध्यम से। शुक्र अच्छा है, वैसे भी गोचर में देखा जाए ना, ये आपका जो है इसमें नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए, शुक्र पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र किसका होता है? ये स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र होता है। और शुक्र जब अपने ही नक्षत्र में बैठेगा, लग्न में अरे या फिर राशि में आकर के बैठ जाएगा, तो फिर तो स्वाभाविक है धन धान्य से परिपूर्ण करेगा ही। शुक्र के बिना तो आजकल कल्पना कर सकते हैं क्या? कलयुग में शुक्र ही सबसे बड़े देवता हैं, ये मानकर चलिए आप। शुक्र से बढ़कर कोई है नहीं। शुक्र सबसे बड़े देवता है, क्योंकि लग्ज़री लाइफ़ चाहिए, सबको चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसे के बिना 10 कदम आगे नहीं बढ़ सकते, 10 कदम तो छोड़ ही दीजिए, 1 कदम आगे नहीं बढ़ सकते। एक स स पैसे की महिमा के गुणगान करते हुए स संस्कृत में एक श्लोक है, टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टकटकायते। टका धर्म है, टका कर्म है, टकैव परमं सुखम, सबसे परम सुख टका है। टका अर्थात पैसा, परम सुख है। यस्य गेहे अर्थात घर में, जिसके घर में टका नास्ति, हे टका टकटकायते, वो जिसके घर में पैसे नहीं है, वो टका टकटकी लगाकर टका का इंतजार करता है, यानी कि पैसे का इंतजार करता है। तो पैसे कितने महत्वपूर्ण है कलयुग में देखिए, है ना? तो सभी के लिए ज़रूरत है। तो ये पैसे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र। एक तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक ही ग्रह सभी भूमिकाएँ नहीं निभाता है। 9 ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। अब 9 ग्रह क्या फल दे रहे हैं? इसको भी तो समझना ज़रूरी है ना? तो शुक्र के हिसाब से तो ठीक है। शुक्र एक बात और, स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ जाकर के बैठेगा, लेकिन हाँ, ये मनमर्जी नहीं कर सकता है। आप ध्यान रखिएगा, पैसा आता भी है, कोई काम बनता भी है, बिज़नेस अच्छा होता भी है, इंटरव्यू क्लियर कर भी लेते हैं, प्रमोशन होता है, पैकेज बढ़ता है, विदेश जाने के रास्ते बनते हैं, खुलते हैं। या विदेश में रहती हैं या रहते हैं, कोई बात अगर अटकी हुई है, लटकी हुई है, वो बात अगर बनती है, तो फिर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शुक्र लग्न में ज़रूर है, राशि में ज़रूर है, लेकिन वो धनु राशि में है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, और गुरु जो है शुक्र को फुटी आँख नहीं बहाता है, नहीं सुहाता है, यानी कि शुक्र को बिल्कुल पसंद नहीं करता है।
तो अब ऐसी स्थिति में शुक्र किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, गुरु होने देगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट अधिक करना होगा। करने पर आपको सफलता मिलती हो, मिल गई अगर, अगर क्यों मिलेगी, है ना? मिल जाती है, तो उस सफलता में आपको अधिक उत्साहित होकर पैसा खर्च करना या फिर अव्यावहारिक हो जाना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बन पड़े आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बुध की, यानी कि कर्म की। और देखिए धनु लग्न वालों के लिए जो बिजनेस का ग्रह, पत्नी का ग्रह, दाम्पत्य जीवन का ग्रह बुध भी होता है। ये शुक्र तो सबके लिए होता है, कोई सी भी राशि हो, उन सब के लिए दाम्पत्य जीवन का ग्रह, रिलेशनशिप का ग्रह शुक्र होता है, वैभव का ग्रह, समृद्धि का ग्रह शुक्र होता है, ये सबके लिए। लेकिन आपके लिए विशेष क्या है, ये ध्यान देखिए, धनु राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए बुध जो है वो स्पेसिफिक जो है बिजनेस का ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का ग्रह है, नौकरी का ग्रह है, इंटरव्यू का ग्रह है, रिश्तों का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है, पढ़ाई, विद्या, बुद्धि का ग्रह, बल्कि एजुकेशन से भी ज्यादा मैं बोलूंगा बुद्धि का ग्रह होता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ग्रह है, और ये बुध जो है द्वादशस्थ हो गया है, ठीक नहीं है। भाग्येश सूर्य द्वादशस्थ हो गया है, ठीक नहीं है। बुधादित्य नामक राजयोग जरूर बन रहा है यहाँ पर, लेकिन विदेश में रहने वाले हमारे भाई बंधु बहनें, माताएं जो हैं, या फिर एमएनसी में काम करने वाली माताएं बहनें या भाई बंधु जो हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन स्वदेश में डोमेस्टिक लेवल पर काम कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर जिस शहर में आपका जन्म हुआ है उसी शहर में रह करके आप काम कर रही हैं, कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ये जो है स्थिति ठीक नहीं है। सुबह जल्दी उठना होगा। फिर मैं जैसे कहा ना कि शुक्र के माध्यम से सब कुछ अच्छा हो रहा था, फिर भी थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन वहां था, लेकिन थोड़ा था, लेकिन सूर्य बुध वहां जाकर बैठने की वजह से टर्म्स ऑफ कंडीशन लाद देता है, बहुत ज्यादा रख देता है, आपको बांध देता है। जब आप बंधेंगे, आप लापरवाही बरतेंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नहीं करेंगे, तो 2025 के लिए जो मैं पटकथा लिखने की बात कर रहा था, वो पटकथा नहीं लिखी जाएगी। ये आपको समझना होगा। तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है। चाहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, गणेश जी का पाठ, पूजा पाठ करिए, ये करना जरूरी है। अगर इतना भर कर लेते हैं ठीक रहेगा। लेकिन मैं मंगल के बारे में भी बताना चाह रहा था, नीच के हो गए हैं मंगल, अष्टम में जाकर बैठे हैं, चोट लगना और ऋण में को लेकर के बहुत कुछ कहना चाह रहा था। खैर मैं ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये ग्रह इस राशि या इस भाव में जाने पर ये फल मिलता है, बस इतना। 100% यही सटीक बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप क्योंकि आपकी कुंडली ही सब कुछ है। 1 सेकंड, 2 सेकंड के अंतर से भी जन्म इधर-उधर होता है, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो उस स्थिति में अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, यानी कि कुंडली दिखाने के लिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।